तो वहीं अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया है। अब मूर्ति को सुगंधित जल से रखा जाएगा और फिर अनाज, फल और घी में भी रखा जाएगा। आज श्री रामलला वैदिक मंत्रों के साथ केसर और घी में उनको रखा जाएगा और फिर आरणी मंथन से कुंडों में अग्नि प्रकट की जाएगी। श्री रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। अयोध्या पूरी राममय हो गई है, सज गया है श्री राम का दरबार। और चलिए हमारे साथ अयोध्या से हमारा संवाददाता करण जय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका जरा रुख करेंगे। करण, अयोध्या पूरी राममय हो गई है, हर तरफ राम भक्त गाते झूमते नजर आ रहे हैं, राम भक्ति के गीतों में गाते झूमते नजर आ रही हैं। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है अगर बातचीत की जाए, क्योंकि आज चौथा दिन है प्राण प्रतिष्ठा का, कैसा उत्साह वहां पर भक्तों में है? बिल्कुल, देखिए उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और अभी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। वो हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जो व्यवस्था है उसका जायजा लेंगे और तमाम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देंगे। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, राम भक्तों का पहुंचना यहाँ पर जारी है। कुछ लोग जो हैं वो राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। कैसे आप यहाँ पर आए हैं और क्या दर्शन कर लिए हैं आपने? नहीं, अभी हम आए हैं, अभी तैयार हुए हैं, अभी जाएंगे दर्शन करने के लिए। हमारे बहुत उत्साह है, हमारे अंदर उत्साह बहुत है। हम लोग गला इनका थोड़ा खराब है, गला खराब। नारे लगाते हुए क्योंकि आ रहे हैं जय श्री राम। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है, राजस्थान से आए हैं, उत्साह बहुत ज्यादा है सभी लोगों के अंदर और काफी सजावट चल रही है, अच्छा लग रहा है। मतलब आके अंकल से पूछो आप। बिल्कुल, जय जय श्री राम और श्री राम जन्मभूमि जय हो। मैं राजस्थान से और इतने उत्साह आ रहे लग रहा है इधर अयोध्या नगरी में जिस तरह सजा है, ऐसा लग रहा है कि हम 500 साल बाद राम जी हमारे अयोध्या नगरी में पधारे हैं और उत्सव के साथ पब्लिक जोश के साथ आई है। और उसका 22 तारीख को जो उद्घाटन होने जा रहा है उस दिन बहुत ही उत्साह, बहुत ही भव्य दिवाली की तरह दिवाली मनाएंगे हम लोग। 23 तक हम रुकने वाले और दिवाली की तरह दिवाली मनाने के लिए हम लोग व्यवस्था इधर भी करेंगे। और सभी देशवासियों मेरा निवेदन है कि जिस तरह राम जी अयोध्या पधारे तो आप दीपावली की तरह दिवाली मनाएं। देखिए इस तरह की अपील लगातार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। ना ही सिर्फ अयोध्या को बल्कि पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि फूलों की सजावट जो है वो अयोध्या में की जा रही है। ये वो ट्रक है जिसमें फूल लाए जा रहे हैं और धीरे धीरे करके जो कॉरिडोर बनाया गया है उस कॉरिडोर में ये फूल जो है उसकी सजावट जो है यहाँ पर की जा रही है। लगातार सजावट का काम जोरों पर चल रहा है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और देखिए किस तरह से अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है और यहाँ पर फूलों से अयोध्या को सजाने का काम आप कर रहे हैं। कितने फूल अब तक लगा चुके हैं और कितने टन फूल यहाँ पर पहुंचे हैं? अभी 4 गाड़ी आई हुई हैं और गाड़ी आ रही हैं और 10-12 गाड़ी पूरी ले जाएंगे यहाँ पर। तो क्या पूरी अयोध्या नगरी में फूल लगाए जा रहे हैं या फिर इसी कॉरिडोर में? पूरी अयोध्या नगरी में लगाए जाएंगे। रोडों पे मंदिरों की पूरी सजावट होगी, चारों गेटों पे और रोड पे लगेंगे, तैयारी चल रही है सबकी। तो आप लोग फूल लगाने का काम कर रहे हैं। 4 गाड़ियां अभी आई हैं, 4 और आएंगी। तो ये फूल क्या रोजाना बदले जा रहे हैं या फिर आज लगा के छोड़ दिए? आज लगा के छोड़ दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए फूलों की सजावट अयोध्या में हो रही है दीपिका। और जहां एक और लोगों में उत्साह है, भक्तों में उत्साह है, तो वहीं अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। और अयोध्या नगरी को इसलिए सजाया जा रहा है क्योंकि 22 तारीख को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए लगातार आपका फिर से रुख करेंगे और आपको दर्शकों को आप तस्वीरें दिखा रहे हैं गर्भगृह से श्री राम की। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रही हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रही हैं। अयोध्या में बड़ी तैयारी की जा रही है और ये पहली तस्वीर आप खबरें अभी तक पर देख पा रही हैं गर्भगृह से श्री राम की। ये तस्वीर जहां पर गर्भगृह में श्री राम को विराजमान किया गया, पूरे पूजा और अनुष्ठान के साथ यहां पर श्री राम को विराजमान किया गया। करीबन 4 घंटे की अवधि के बाद श्री राम को यहां पर विराजमान किया गया और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर यहां पर यह फैसला लिया गया कि 23 जनवरी से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु के लिए दर्शन बंद हो जाएंगे। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक तस्वीर में भगवान श्री राम को की मूर्ति को यहां पर कपड़े में लपेटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में श्री राम के दर्शन यहां पर करवाए जा रहे हैं। ये गर्भगृह से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता करण सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। करण सिंह, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए गर्भगृह की पहली तस्वीर निकलकर सामने आ गई है, श्री राम की तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। अब क्या कुछ किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो आज से श्रद्धालु के लिए दर्शन भी यहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे, फिर 23 जनवरी को यहाँ पर दर्शन खोले जाएंगे श्रद्धालु के लिए। बिल्कुल दीपिका, आज शाम 7 बजे से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिए जाएंगे और 23 तारीख की सुबह से दर्शन को दोबारा खोला जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तमाम वीआईपीज पहुंचेंगे और उसके बाद 23 तारीख से आम जनता के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। यानी कि 23 तारीख से लोग जो हैं वो दर्शन करेंगे। लेकिन खुलने से पहले ही, इस 23 तारीख से पहले ही लोगों के अंदर उत्साह है, भक्तों के अंदर उत्साह है। दूर दराज से भक्त जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। अलग अलग कोनों से देश के भक्त यहाँ पर पहुंचकर ना ही सिर्फ अयोध्या में पहुंचकर दर्शन करना चाहते हैं, बल्कि जो सजावट है उसको भी देख रहे हैं, जो विकास के काम यहाँ पर किए गए हैं उसको भी देख रहे हैं। और हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग संकल्प के साथ पहुँच रहे हैं। कोई साइकिल से अयोध्या पहुँचा है, कोई कई किलोमीटर पैदल लंबा सफ़र करके अयोध्या पहुँचा है और अलग अलग संकल्प जो हैं वो श्री राम भक्त जो हैं उनके लिए यहाँ पर हुए हैं। व्यवस्था जो है वो भी की गई है तमाम तरह की। लेकिन आज क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जो व्यवस्था है वो भी की गई है और पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है और लगातार अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे और बैठक के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे, क्योंकि आज शाम से आम जनता के लिए दर्शन बंद हो जाएंगे, 23 तारीख को खुलेंगे। इस बीच में क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से आगे की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो कैसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये भी देखना रहेगा। बिल्कुल करण सिंह, आपसे वहीं जानना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आपके पीछे भी कई श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि कितना उत्साह उनके अंदर है 22 जनवरी को लेकर, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। हाँ बिल्कुल, बात करने की कोशिश करते हैं श्रद्धालुओं से। महिला हमारे साथ है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम सर जयपुर से आए हैं और दर्शन करने के लिए आए हैं, जयपुर से आए हैं और बहुत खुशी हो रही है। अयोध्या में आए हैं, बरसों की उम्मीदें थी श्री राम जी अपने घर में विराजमान हो, मैया सीता अपने घर में विराजमान हो, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें दर्शन करने का मौका मिला है। देखिए, हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है, आप भी साथी आए? हाँ, साथ ही आए हैं। अच्छा, कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। अभी तो हम आज आए हैं और आते ही पहले हमने पहले वहाँ के दर्शन करेंगे, इसके बाद ही कहीं और जाएंगे, यही इच्छा। जय श्री राम। देखिए, भक्तों के अंदर उत्साह है और जैसे मैंने बताया कि दूर दूर से भक्त जो हैं वो पहुँच रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ लोगों का ये भी कहना है कि जब 23 तारीख को दर्शन खुलेंगे उसके बाद ही वो अपने अपने प्रदेश वापस जाएंगे, तब तक वो अयोध्या में ही रुकेंगे और जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको भी देखेंगे। उस पल के साक्षी बनना चाहते हैं लोग, जो इतिहास बनने जा रहा है उस पल के साक्षी लोग बनना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस पल का 500 सालों से इंतजार कर रहे थे वो पल अब बस बेहद करीब यहाँ पर देखा जा रहा है। वही जानना चाहेंगे करण सिंह की श्रद्धालु जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुँच रहे हैं, उनके ठहरने खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्था, कोई विशेष इंतजाम वहाँ पर किए गए हों अयोध्या में? देखिए दीपिका, अयोध्या की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अयोध्या नगरी जो है ना ही उसको सजाया जा रहा है, बल्कि जो व्यवस्था है वो भी की गई है। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है, धर्मशालाएं जो है वो यहाँ पर बनी हुई हैं और वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है। और लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और एक बड़ा समारोह जो है प्राण प्रतिष्ठा का वो 22 तारीख को होगा, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई कदम जो हैं वो प्रदेश सरकार ने उठाए हैं। तमाम जो होटल्स हैं, जो धर्मशालाएँ हैं, वहाँ पर सख्त निर्देश ये जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास रुकने के लिए पहुँचता है तो कम से कम उसका आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट करिए और पुलिस से भी वेरिफिकेशन जो है वो कराई जा रही है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए और जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 तारीख को, उस दृष्टिकोण से देखिए तो तमाम तरह की व्यवस्था ना ही सिर्फ प्रदेश सरकार ने की है, बल्कि केंद्र सरकार भी ये व्यवस्था करने में लगी हुई है।
लगातार जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। अब इंतजार है 22 जनवरी का, जब समारोह होगा और रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और लोग उसके बाद यहां पर 23 तारीख से दर्शन कर सकेंगे। वही साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर बंदोबस्त किए गए हैं करण जय सिंह, क्योंकि श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ भी श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, क्योंकि आज शाम से ही मंदिर जो है वो आम जनता के लिए बंद हो जाएगा, यानी कि वो दर्शन लोग जो है वो नहीं कर सकेंगे। आज शाम 7 बजे से 23 तारीख की सुबह तक जो लोग हैं वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है और इस 3 दिन के दौरान तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जाएगा। ड्रोन से निगरानी की जा रही है पूरे अयोध्या शहर की। CCTV कैमरे जो है वो हर चौक चौराहे पर लगाए गए हैं। कई टीमों का गठन किया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कमांडो की तैनाती भी अलग अलग इलाकों में की गई है। और यही नहीं बल्कि जो और व्यवस्था है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए और लोगों के लिए व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखिए तो दोनों में समन्वय बिठाया जा रहा है कि लोगों जो पहुँच रहे हैं उनकी व्यवस्था की जा सके, वो लोगों को परेशानी न उठानी पड़े, ये भी देखा जा रहा है। कुछ भक्त और हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? श्री राम, हम गंगानगर राजस्थान से आए हैं और यहाँ का भव्य नज़ारा देख के बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है और ये प्राप्त इतना ज़्यादा हो रहा है भी आपको बता नहीं सकती। जो रामायण में पढ़ती आई हूँ, सुनती हूँ, डेली का मेरा 1 पेज रूटीन का बहुत सालों से चल रहा है। सालासर मेरी पैदल यात्रा होती थी, गंगानगर से सालासर 5 फेरी मेरी पैदल। उसके बाद मेरा इतना सौभाग्य हुआ है, पापा जी का हमारा जो दान पहले का आया हुआ है, जो वो आज हमने उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो उनको याद कर रही हूँ भी जहाँ थे उन्होंने। इसलिए जब वो बहुत बीमार थे उस टाइम, बनवारी लाल जी एडवोकेट हमारे पापा जी गंगानगर से हैं, तो उन्होंने जो दान पहले बहुत भेजा था, तो कभी मेरे बच्चे आएंगे तो आज हमारा सौभाग्य है जो आज हम यहाँ पे दर्शन करके आए। आपने कर लिए हैं, कैसा लगा? मैं को जन्म सफल हो गया। मैं बचपन से जो था ना सपना, मैं कभी बहुत साल पहले छोटी थी ना, मैंने को अयोध्या जाना है, पता नहीं क्यों कहती थी, इनको याद कर तू पहले कहती थी, तो आज मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वो मेरा सपना पूरा। आंखें नम हो रही हैं और ये भाव जो हैं ये प्रभु श्री राम के लिए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पहुंचे हैं। अब आज शाम को दर्शन बंद हो जाएंगे, 23 तारीख को खुलेंगे दर्शन। 23 तारीख तक यहीं रुकेंगे आप? बिल्कुल यहीं रुकेंगे हम। तो सबसे पहले और गंगानगर पूरा कह रहा, आप कैसे गए? तो मैं बस वो कृपा ऐसी। अभी पापा का फोन आया तो पापा कहते ये तो वही पुण्य कर्मों का है, भी उनकी सेवा की और की, तो वो उनका पुण्य कर्मों का फल आपको मिल रहा है। इस वजह से हम बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत। बिल्कुल दीपिका, देखिए ये भक्त हैं और उत्साह भक्तों में लगातार देखने को मिल रहा है। दूर दूर से भक्त जो हैं अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करण जय सिंह, तमाम जानकारी आपने साझा की, भक्तों से आपने बातचीत की, क्योंकि भक्तों में अब अलग ही उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, उसको लेकर देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रामलला की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है और अयोध्या में अब जो भी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान हैं वो 16 तारीख से शुरू हुए, जहां आज 19 जनवरी को आरणी मंथन होना है, 9 कुंडों में अग्नि प्रकट आज होनी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो वहीं आज यजमान की पत्नी आरणी मंथन यहां पर करेंगी। 16 जनवरी से अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो गया। तो वहीं पुष्पाधिवास आज होगा, जिसमें पुष्प में रामलला रखे जाएंगे और रामलला की पूजा अर्चना की जाएगी। घृताधिवास होगा, जिसमें घी में प्रभु श्री राम को रखा जाएगा। 16 जनवरी से ये कार्यक्रम लगातार जारी है। केसराधिवास में केसर में श्री राम लला रखे जाएंगे और गर्भगृह में मूर्ति विराजमान यहां पर हो चुकी है। 20 जनवरी चावल में श्री राम को रखा जाएगा। 16 जनवरी से ये कार्यक्रम लगातार जारी है, आज चौथा दिन है और गर्भगृह को पवित्र 20 जनवरी को किया जाएगा। आपको बता दें कि अलग ही उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। तो वहीं 20 जनवरी को नदियों के जल से पवित्र गर्भगृह को किया जाएगा, जिसमें श्री राम लला को विराजमान यहां पर किया जाएगा और वास्तु शांति अनुष्ठान भी 20 जनवरी को होने वाला है। तो वहीं 21 जनवरी की बात करें तो 125 कलश से मूर्ति का दिव्य स्नान प्रभु श्री राम को करवाया जाएगा और 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिस दिन का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रामलला की महापूजा होगी 22 जनवरी को। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपको बता दें कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर छुट्टी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी सरकारी जो दफ्तर हैं वो बंद रहेंगे। 22 जनवरी को दिवाली की तरह उत्सव मनाने की अपील
उत्तर प्रदेश वासियों से की गई है। गोवा में भी 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर छुट्टी की घोषणा की गई है, जिसमें गोवा में सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में छुट्टियां होंगी 22 जनवरी को। तो वहीं मध्य प्रदेश में आपको बता दें, सभी सरकारी कार्यालय और स्कूलों में सार्वजनिक छुट्टी की गई है 22 जनवरी को, जिस दिन श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। शराब और मीट की दुकानों को बंद रखने का भी आदेश मध्य प्रदेश में दिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, दफ्तर और स्कूलों को बंद रखने का आदेश यहां पर दिया गया है 22 जनवरी को। पूरे राज्य में भारी उत्साह देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि सभी राम भक्ति में डूबे हुए हैं। त्रिपुरा में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है 22 जनवरी को। आधे दिन का अवकाश त्रिपुरा में। आधे दिन तक आपको बता दें, सरकारी दफ्तर, शिक्षण संस्थान त्रिपुरा में बंद रहेंगे 22 जनवरी को। और 22 जनवरी को क्या कुछ खास आपको बताते हैं। केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी 22 जनवरी को रहने वाली है। 5 राज्यों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है 22 जनवरी को लेकर। इसके साथ ही 7 राज्यों में मीट और शराब की बिक्री 22 जनवरी को नहीं होगी, जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो वहीं 22 जनवरी को देश के 7 राज्यों में ड्राई डे घोषित किया गया, जिसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल है। 22 जनवरी को इन राज्यों में ड्राई डे घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य इसमें शामिल हैं।